हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द नेक्स्ट लेक्चर ऑफ दिस वीडियो। सो अब हम लोगों ने कल क्या डिस्कस किया था? कल हम लोगों ने डिस्कस किया था लाइट, प्लेन मिरर और लैटरल इन्वर्जन होता क्या है। तो आज हम लोग क्या डिस्कस करेंगे? आज हम लोग डिस्कस करेंगे रिफ्लेक्शन क्या होता है और लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होते हैं। ठीक बात है क्या? तो आज हम लोग क्या डिस्कस करेंगे? आज हम लोग डिस्कस करेंगे रिफ्लेक्शन क्या होता है, रिफ्लेक्शन क्या होता है, रिफ्लेक्शन क्या होता है, और क्या डिस्कस करेंगे? लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, इसके लॉज कौन कौन से हैं। ठीक बात है क्या? इतनी बात समझ में आ गई। तो अब हम लोग शुरू करते हैं, रिफ्लेक्शन होता क्या है इसको समझने की कोशिश करते हैं। हाँ, तो अब हम लोग क्या डिस्कस करेंगे? अब हम लोग डिस्कस करेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। क्या डिस्कस करेंगे? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के सबसे पहले डिफिनेशन समझते हैं क्या होता है। द reflection of light is the phenomena in which light bounces back into the same medium after striking smooth surface or polished surface। होता क्या है? डायग्राम से समझते हैं हम लोग। डायग्राम से समझते क्या होता है कि जैसे कोई मान लो ये क्या एक पॉलिश्ड या स्मूथ सरफेस है, ठीक है, ये पॉलिश्ड स्मूथ सरफेस, इधर से इंसिडेंट लाइट आई या इधर से रे फॉल हुआ, ठीक है, रे फॉल हुआ, ये बाउंसेस बैक होगा, बाउंसेस बैक होगा। अगर हम इसी पॉइंट पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करें, ये इंसिडेंट रे फॉल हुई और ये क्या हुई, रिफ्लेक्ट हो गई, इसको क्या कहते हैं? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। क्या कहते हैं इसको? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। मतलब इसका कहने का मतलब है कि लाइट रिफ्लेक्ट हो रही है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। इसी को हम लोग रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के नाम से जानते हैं। लिखा भी है, फिर से देखते हो डिफिनीशन, फिर से समझते हैं कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट इज द फेनोमेना इन विच लाइट bounces back, bounces back, bounces back into the same medium after striking, after striking from a smooth surface। स्मूथ सरफेस से स्ट्राइक करके ये फिर से रिफ्लेक्ट हो जाती है। इसे क्या कहते हैं? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। क्या कहते हैं? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अच्छा, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, पहले बात समझो, ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ इंसिडेंस, दो एंगल होते हैं। पहले रे इसके लॉस को समझ लो, होता क्या है। लॉस तो बाद में समझेंगे, पहले समझो। द रे ऑफ लाइट दैट फॉल्स ऑन द रिफ्लेक्टिंग सरफेस, उसे क्या कहते हैं? इंसिडेंट रे। मतलब जो लाइट सरफेस पे पड़ रही है, जो लाइट सरफेस पे पड़ रही है, जो लाइट सरफेस पे पड़ रही है, उसे क्या कहते हैं? इंसिडेंट रे कहते हैं। क्या कहते हैं? इंसिडेंट रे। द रे ऑफ लाइट दैट बाउंसेस बैक आफ्टर रिफ्लेक्शन, जो रिफ्लेक्ट होके जा रही है उसे क्या कहते हैं? रिफ्लेक्टेड रे। क्या कहते हैं? रिफ्लेक्टेड रे। तीसरी बात क्या है? द परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉन एट अ पॉइंट ऑफ वेयर द इंसिडेंट रे स्ट्राइक एट द सरफेस। मतलब जहाँ पे इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे निकल रही हैं, अगर उससे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करें हम लोग, तो वो क्या है? उसको हम लोग क्या कहते हैं? नॉर्मल कहते हैं। क्या कहते हैं? नॉर्मल कहते हैं। इसके बाद ये वाला एंगल, नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच का जो एंगल होता है उसे कहते हैं हम लोग एंगल ऑफ इंसिडेंस। और एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है हम लोग आई से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं? आई से डिनोट करते हैं। दूसरी बात, नॉर्मल और रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्टेड रे के बीच का जो एंगल होता है उसे कहते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, जिसे हम लोग आर से डिनोट करते हैं। तो यहाँ पे आप लोग लिखा है, समझ लीजिए क्या लिखा है, क्या लिखा है समझती है। लिखा है angle between the incident ray and the normal, angle between the incident ray and the normal is known as angle of incidence denoted by I। किससे डिनोट होता है? I से डिनोट होता है। जबकि एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है? द एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड द नॉर्मल, नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच का जो एंगल होता है उसे क्या कहते हैं? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, जिसे हम लोग R से डिनोट करते हैं। ठीक, इतनी बात आप लोग समझ में आ गई। ये नोट्स आप लोग मतलब पूरा इतना लिख लीजिए, यही सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे बेहतरीन नोट्स है जो हम आपको प्रोवाइड करा रहे हैं। इसको आप अपने कॉपी में लिख लीजिए अच्छे से। तो अब हम लोग क्या डिस्कस करेंगे? अब हम आगे डिस्कस करते हैं लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, आप लोग जानते होंगे दो लॉ होते हैं रिफ्लेक्शंस के। पहला लॉ क्या होता है? द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। एंगल ऑफ इंसिडेंस जो होता है वो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के इक्वल होता है। पहला लॉ क्या कहता है कि मान लो ये इंसिडेंट रे है, ये रिफ्लेक्टेड रे है,
ये इंसिडेंट रे, ये रिफ्लेक्टेड रे है, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है, ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है, ठीक। ये नॉर्मल है। इतनी बात हम आप लोगों को समझ में आ गए। ये क्या है, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है। ये क्या है, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है। और ये हमारा हो गया सरफेस। इतनी बात समझ में आ गई। तो पहला लॉ क्या कहता है रिफ्लेक्शन का, कि पहला लॉ क्या कहता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। एंड एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या कहता है, द इंसिडेंट रे, द रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल आर लाई एट द सेम प्लेन एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। मतलब कि जो इंसिडेंट रे है, समझो बात को, जो इंसिडेंट रे है, जो रिफ्लेक्टेड रे है और जो नॉर्मल है, वो सारे एक पॉइंट पे आके मिलते हैं। कहाँ मिलते हैं, एक पॉइंट पे मिलते हैं जो कि सेम प्लेन पे होता है। सेम प्लेन, ये एक प्लेन है, इस पे इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल तीनों आके मिल रहे हैं। इसी को क्या कहते हैं सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। तो इसमें आप हमने बता ही दिया एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन किससे डिनोट करते हैं। अच्छा, की पॉइंट्स क्या है कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट ऑलवेज ओबे। अब हल्का सा हम जूम कर लेते हैं जिससे आप लोगों को अच्छे से दिख जाए। हाँ, आप समझिए, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट ओबेज टू लॉज। सभी मतलब रिफ्लेक्शन, जितनी भी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होती हैं वो दोनों लॉ को, मतलब दोनों लॉ, रिफ्लेक्शन के दोनों लॉ को फॉलो करती हैं। दिस लॉ आर वैलिड फॉर ऑल टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस। मतलब ये जो लॉ है ये सभी सरफेस, मतलब रिफ्लेक्टिंग सरफेस के लिए अप्लीकेबल हैं, यही उसी के लिए वैलिड है। दे हेल्प अस टू प्रिडिक्ट डायरेक्शन ऑफ द रिफ्लेक्टेड रे। इससे हम लोग रिफ्लेक्टेड रे का डायरेक्शन भी निकाल सकते हैं। मतलब जैसे ये इंसिडेंट रे थी, हमने आपको बताया, जैसे देखो ये इंसिडेंट रे थी, समझो ये इंसिडेंट रे है, ये रिफ्लेक्टेड रे है और ये नॉर्मल है। तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस हो गया, ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हो गया, ठीक। इतनी बात समझ में आ गई। यही बात कह रहा है कि इससे हम लोग रिफ्लेक्टेड रे का डायरेक्शन भी पता कर सकते हैं, डायरेक्शन रिफ्लेक्टेड रे का पता कर लेते हैं। इसके बाद क्या है, इसके बाद है हमने आपको बता दिया पहला लॉ क्या कहता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ऑल लाई एट द सेम प्लेन। यही है, इसको आप याद कर लीजिए, यही दोनों लॉ है जो है रिफ्लेक्शन का। इसके बाद समझते हैं, इधर दोनों लॉ को एक साथ समझते हैं हम लोग, ठीक। तो हम लोग क्या डिस्कस कर रहे थे, हाँ, तो रिफ्लेक्टेड रे, इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल आर लाई एट अ सेम प्लेन। जैसा कि हमने बताया कि सारा एक ही प्लेन पे लाई करता है। ये बात बोथ लॉ टुगेदर अगर हम समझें, मतलब ये हो गया हमारा, ये हमारा हो गया इंसिडेंट रे, ये हो गया हमारा रिफ्लेक्टेड रे और ये हो गया नॉर्मल। ये सारा एक पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे आके, मतलब एक पॉइंट, सेम प्लेन के एक पॉइंट पे आके मिलते हैं। और दूसरा आई इक्वल आर, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। यही दोनों लॉ है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन का, लॉ रिफ्लेक्शन का, यही दोनों लॉ है। आप लोग इसको चाहिए तो ऐसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको ऐसे। तो यही है आप लोगों का एंगल, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। आज के लिए इतना ही। इसको आप लोग नोट कर लीजिए, अच्छे से कॉपी नोट्स बना लीजिए। हम ऐसे ही लगातार आप लोगों को लेक्चर्स मिलते रहेंगे। आप लोगों को ये लेक्चर सीरीज कैसी लग रही है कमेंट में ज़रूर बताइए। जो आपके डाउट है उसको कमेंट में ज़रूर पूछिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।